बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार इस्लामी रियासत है। यहाँ पर जो हुकूमत है, यहाँ पर जो आइनी इदारे हैं, अफ़वाज पाकिस्तान है, अदलिया है, हिसास इदारे हैं, उनकी ख़ुद मुख्तारी पर कोई शख्स भी सवालिया निशान लगाने का इस्तेहकाक नहीं रखता। उनके वजूद, उनके किरदार, उनके आमाल और जो वो सरज़मीन पाकिस्तान की सालमियत, इस्तेहकाम, खुशहाली और अक़वाम आलम में एक बावकार कौम की तरह अगर पाकिस्तानी हुकूमत की, रियासत की कोई सरबराह मुमलिकत, कोई इदारे का सरबराह, मसलन अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराह फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, अगर रियासत के अमूर में की अंजाम दही के लिए किसी गैर मुल्की दौरे पर जाते हैं तो वो उनका एक डिप्लोमेटिक मनसब है और उनकी एक अहम जिम्मेदारी है, जिससे ओहदाबरा होना उनका मनसब है। लेकिन हम जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल और अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराह का जो आइनी किरदार और वजूद है, उस पर भौंकने वाले एक बदबख्त नाम नेहाद शिया आलम दीन, जबकि हम मुतअद्दिद बार मौलवी जवाद नकवी जैसे बदबख्त शख्स को वतन अजीज़ के लिए, मुल्क व मिल्लत के लिए, शिया कौम के लिए उसको एक बदतरीन फितना करार दे चुके हैं। इदारों को इस बाबत हम गाहे बगाहे मतला करते रहते हैं और मैं आज मौलवी जवाद नकवी जैसे फितने के मुतालिक एक अहम इंकशाफ करने जा रहा हूँ कि जिस तरह से इस्लामाबाद में लाल मस्जिद के खतीब मौलवी अब्दुल अजीज़ और मौलवी अब्दुल रशीद ने आईन पाकिस्तान को तोड़कर पाकिस्तान के आईनी इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ और हुकूमती रिट को न सिर्फ चैलेंज किया बल्कि उसका वाज़े इनकार किया। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल उसी तरह का एक फितना फिर से पनप रहा है, एक फितना फिर से जन्म ले रहा है। मेरी मुराद मौलवी जवाद नकवी, जामिया उर्वातुल वुस्का लाहौर, ये वो बदबख्त शख्स है जिसने सबसे पहले मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया के मुसल्लमा अकायद और नज़रियात में नकबज़नी करके खुद साख्ता दीन मुतारिफ करवा कर कौम को दो लख्त करने की साजिश की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रज़ा अब्बास नकवी ने इस बदबख्त शख्स के मकरू चेहरे को अरसा 15 बरस पहले भी बेनकाब किया और आज तक मैं इसके मकरू चेहरे पर पड़ी हुई नकाबों को मुसलसल उलट रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज वतन अजीज़ में जितने शिया इदारे हैं, जितने शिया उलमा हैं, वो मौलवी जवाद नकवी के स्याह करतूत और भयानक अज़ाइम से आगाही हासिल कर चुके हैं और वो कौम को मौलवी जवाद नकवी के मकरू चेहरे की बाबत उसको एक आगाही मुहिम मिंबर से, महराब से चला रहे हैं। आज मैं ये एक वीडियो आपकी नज़र कर रहा हूँ। इस वीडियो को मुलाहजा फरमाएं, मौलवी जवाद नकवी क्या कह रहा है। लानत है तुम पर, उससे बड़ी लानत है जो ट्रंप और नेतन्याहू पर अल्लाह ने की है, उससे बड़ी लानत तुम पर शामिल होगी। और अल्लाह की लानत है तुम पर। जिस जुर्म में मोदी की मुखालफत करते हो, उसी जुर्म में ट्रंप सबसे बड़ा मुजरिम है और सबसे बड़े मुजरिम को तुम जाके कदमों में बैठ जाते हो। सबसे बड़े मुजरिम की जाकर तुम उसका लुक़्मा हराम खाते हो और फिर उसे नोबल इनाम के लिए पेश करते हो और अल्लाह की लानत है तुम पर। आज यजीद यानी कई फिरऔन, कई नमरूद, कई यजीद, कई बनु उमैया के सफाक हज्जाज मिल जाएं
तो फिर एक नजस वजूद बनता है जिसका नाम ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप बनता है। और ये इतना पस्त और घटिया इंसान है कि जो इस वक्त फिरौन बनकर दुनिया को अपने ताबे करना चाहता है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि ट्रंप ज्यादा पस्त और घटिया है या ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए डिसाइड करने वाले ज्यादा पस्त और घटिया है? ये ज्यादा जलील है, ये ज्यादा घटिया है, ये ज्यादा पस्त है, ये ज्यादा कमीने हैं। गजा का कातिल मोदी को कहते हो ये कसाब है गुजरात का, मोदी बुरा लगता है। मोदी जब जुल्म करता है तो बुरा लगता है, नेतन्याहू जब जुल्म करता है तुम्हें बुरा नहीं लगता, ट्रंप जब जुल्म करता है तुम्हें बुरा नहीं लगता। वाकई इतनी पस्ती पाकिस्तान में आ जाएगी ये तस्वर नहीं था। ये तो था, पता था पाकिस्तान में सियासतदान गंदे हैं, सारे सियासतदान गंदे हैं। और उस सियासी गंदगी में जर्नैल भी गंदे हुए, जज भी गंदे हुए, ब्यूरोक्रेट भी गंदे हुए, उलमा भी गंदे हुए। इस सियासी गटर में, इस सियासी गंद में जिसने छलांग लगाई, पांव डाला, वो गंदा हुआ, सर से पांव तक नजस हुआ। ये तो मालूम था कि गंदी सियासत की गंदगी है, लेकिन उस गंदगी के अंदर इतनी कमीनगी भी आ जाएगी कि आज दिन दहाड़े कत्लेआम करने वाला, बम मारने वाला, ईरान पे बम मारने वाला, गजा और इसराइल को मिटाने वाला और दुश्मनों को और मुसलमानों को दुश्मनी करने वाला, खोल के दुश्मनी करने वाला, ये इनका नोबेल इनाम का हकदार हो जाएगा। इतनी गंदगी पाकिस्तान में आ जाएगी, इसका तस्वर नहीं किया था। इक्तदार इतना पस्त कर देता इंसान को, इक्तदार इतना गंदा कर देता इंसान को। लानत है तुम पर, उससे बड़ी लानत है जो ट्रंप और नेतन्याहू पर अल्लाह ने की है, उससे बड़ी लानत तुम पर शामिल होगी और अल्लाह की लानत है तुम पर। तुमने अगर इनको नोबेल इनाम के लिए पेश किया है तो अगला वर्जन नेतन्याहू है उसको भी पेश करो। और फिर मोदी की मुखालफत का कोई जवाब बनता ही नहीं है। किस दलील से तुम मोदी को मुखालफत करते हो? जिस जुर्म में मोदी की मुखालफत करते हो उसी जुर्म में नेतन्याहू उससे बड़ा मुजरिम है, उसी जुर्म में ट्रंप उन सबसे बड़ा मुजरिम है। और सबसे बड़े मुजरिम को तुम जाके कदमों में बैठ जाते हो, सबसे बड़े मुजरिम की जाकर तुम उसका लुक़्मा हराम खाते हो और फिर उसे नोबेल इनाम के लिए पेश करते हो। जब अल्लाह का सवाल आएगा, ट्रंप पर आएगा, नेतन्याहू पर आएगा, उस वक्त तुम भी उसके साथ माशूर होगे। दुनिया में भी तुम उसके साथ माशूर होगे और आखिरत में भी उसके साथ माशूर होगे। ट्रंप जालिमीन के साथ होगा और तुम्हारा हशर जालिमीन के साथ होगा। और यूं नहीं कि तुमने पहली दफा ये किया है, बनु उमैया तारीख में ये करते आए और ये बनु उमैया की बकाया हैं जिन्होंने ये स्याह धब्बा पाकिस्तान के माथे पे लगाया है ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए। अगर गंदी जबान, वो तो लोहरी कहते हैं ना कि अगर मुंह पैड़ा होवे तो गल तो चंगी करनी चाहिए। तुम्हारा मुंह पैड़ा है, बात तो ठीक करो, कम से कम गल तो चंगी करो। इतनी फजाहत, इतना इफ्तिजा, इतनी कबाहत, कौन गैरतमंद बाज़मीर पाकिस्तानी इसको बर्दाश्त कर सके? कौन बर्दाश्त कर सके? बोले हैं चंद उलमा, बोले, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बोल पड़े। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ना ईरान के हामी है ना शिया के हामी है, वो इख्तलाफ रखते हैं, उनका मसलक फिरका भी इस तरह का है, शिया से कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन इस जुमले की कबाहत ने उनको भी तकलीफ दी है, उन्होंने भी इजहार किया है। बाकी अभी चुप है, बाकी खामोश है। इस पर मुजम्मत करे तमाम मिल्लत, यक ज़बान इन हुक्मरानों की मुजम्मत करे कि जिन्होंने शुहदा के खून का मजाक उड़ाया है, जिन्होंने गजा के शुहदा की तज़हीक की है, जिन्होंने फलस्तीनी शुहदा की तज़हीक की है, जिन्होंने सितमगर जल्लाद को नोबेल इनाम के लिए नाम पेश किया है। ये हिकारत ये बिन सलमान ने नहीं की जो तुमसे पहले गंदगी में उतरा हुआ है, ये कतर के अमीर ने नहीं की जो गंदगी की इंतहा नीचे तक पहुंचा हुआ है, ये अरब गंदे उन सियासतदानों ने नहीं की, उन्होंने फिर भी मुजम्मत की है। ये गंदगी तुम्हारे नाम लिखी हुई थी। नाज़रीन, वीडियो आपने मुलाहजा फरमाई, इसकी गुफ्तगू के जो मंदरजात हैं, सोहनी धरती पाकिस्तान की अफवाज के सरबरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुताल्लिक ये जो लबकुशाई कर रहा है, ये दहन दरीदा, ये मलाऊन, ये मेरी धरती की मुहाफिजत पर मामूर अफवाज पाकिस्तान के सरबरा के मुताल्लिक
جبکہ میرے لیڈر جنرل پرویز مشرف نے افواج پاکستان کے آئینی کردار کو واضح کر کے رکھ دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف نے جو فوج کا خوبصورت چہرہ اقوام عالم کو دکھایا ہے، آج پاکستان کی افواج دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ایک ہے. اور آج اقوام عالم میں ہر ملک یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے کہ افواج پاکستان دنیا کی بہترین فوج ہے. اور یہی ہوا کہ ابھی اسرائیل کی طرف سے ایران پر جنگ مسلط کرنے اور پھر اس ایران اور اسرائیل کی جنگ میں امریکہ کا شامل ہو جانا، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ تلخ حقائق ہیں جو کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. عالمی مبصرین نے اسرائیل کی جارحیت کو جو ہے وہ غلط قرار دیا. ایران کے ساتھ انہوں نے اظہار ہمدردی کیا، اور پھر امریکہ نے جو ڈپلومیٹک ایک سٹیٹس ہوتا ہے، جو عالمی ڈپلومیسی ہوتی ہے، جو سفارتی روابط اور تعلقات ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر، اور پھر امریکی سربراہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اس جنگ میں شامل ہو کر اس جنگ کا حصہ بن کے اسرائیل کی حمایت میں اور ایران کی مخالفت میں جو اقدام اٹھایا، پھر اس کو نہ صرف اقوام عالم نے، مسلم امہ نے، ایران نے، پاکستان نے، چائنا نے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ امریکی کانگریس کے اراکین نے بھی امریکی صدر کے مواخذے کا بھی مطالبہ کیا اور ان کے کام کو، ان کے فعل کو غیر آئینی فعل قرار دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج دنیا میں جو افواج پاکستان کا کردار ہے، ان کا وجود ہے، اس کو دنیا تسلیم کرتی ہے. اور پھر افواج پاکستان نے پاکستان پر جنگ مسلط کرنے والے بھارت اور مودی کو جو دندان شکن جواب دیا ہے، اس کی بھی مثال پیش کرنا محال ہے. آج مولوی جواد نقوی اپنی تقریروں میں مودی اور ٹرمپ کو ایک تصویر کے دو رخ قرار دے رہا ہے کہ جس طرح تم مودی سے بیزاری کر رہے ہو، اسی طرح تم ٹرمپ سے کر رہے ہو. بھیا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ مودی جو ہے میری سونی دھرتی پاکستان کا وہ دشمن ہے، وہ میرے ملک کے وجود کا دشمن ہے. اس کے خلاف اگر افواج پاکستان نے تابڑ توڑ حملے کر کے اس کو دندان شکن جواب دے کے ذلت آمیز شکست اس کا مقدر کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں میری قوم کا سر فخر سے بلند ہوا ہے. تم انتہائی بدبخت شخص ہو، تم پاکستانی نہیں ہو، اس لیے تم غدار وطن ہو اور تم مودی کے وجود کو پاکستان کا دشمن نہیں سمجھتے. آج میں پھر مولوی جواد نقوی کو یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر افواج پاکستان کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے وہاں پہنچ کر یہ جو ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ تھی، اس میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے جو باتیں کی ہیں، وہ اسی کی بدولت آج دنیا تیسری جنگ عظیم سے محفوظ رہ گئی ہے اور ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کا جو عملی مظاہرہ دیکھنے کو ملا ہے، اس کی بنیاد سونی دھرتی پاکستان کے عظیم سپوت فیلڈ مارشل عاصم منیر نے رکھی. اور انہوں نے وائٹ ہاؤس میں امریکی سرزمین پر بیٹھ کر اس نے پاکستان کی بات کی. خطے میں نہیں، دنیا میں قیام امن کے لیے امریکی کردار کی ضرورت پر زور دیا. اور پھر یہ ہوا کہ فیلڈ مارشل نے اپنے آئینی کردار کو واضح کیا. انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مختلف تجاویز دی، لیکن تم اتنے بدبخت ہو کہ میرے ملک کی فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف بھونکتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ آج خبردار،
तुम मिल्लत शिया खैरुल बरिया असनाशरिया पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हो। तुम सोनी धरती पाकिस्तान की शहरियत और शनाख्त खो चुके हो। आज मैं अफवाज पाकिस्तान और हिस्सास इदारों बिलखुसूस मिलिट्री इंटेलिजेंस, ISI, स्पेशल ब्रांच, आर्मेड फोर्सेस, पंजाब पुलिस और दीगर इदारों को मतवज्जे करके ये कहना चाहता हूं कि मौलवी जवाद नकवी जैसे फितने के इस बयानिए को उन्वान बनाकर इसकी शहरियत और इसकी शनाख्त को फिलफौर मनसूख किया जाए और इसको गद्दार वतन करार देकर इसकी पाकिस्तान में उर्वातुल वुस्का के अंदर जो सरगर्मियां हैं उनको पाबंद किया जाए कि खबरदार यहाँ पर किसी किस्म की सरगर्मी तुम अंजाम नहीं दे सकोगे। याद रखें, मैं एक बार फिर हुकूमत पाकिस्तान, वफाकी वजीर दाखिला जनाब सैयद मोहसिन रजा नकवी को मुखातिब करके ये कहना चाहता हूँ कि जनाब अली जवाद नकवी जैसे फितने की सरकोबी के लिए अगर वजारत दाखिला ने, अफवाज पाकिस्तान ने, आर्मेड फोर्सेस ने कोई किरदार अदा न किया तो फिर पाकिस्तान के वजूद, पाकिस्तान की सालमियत पर एक खतरे की घंटी फिर से बजेगी और फिर आप देखेंगे कि ये फितना पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाएगा। अभी बलूचिस्तान में आपने देख रहे हैं कि भारतीय आलाकार, भारतीय पिट्ठू, भारतीय तनख्वाहदार, भारतीय वजीफा खार जो वहां पे दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं और वहां पर जो धमाके हो रहे हैं। और आज मैं फिर एक बार आपको ये कहना चाहता हूं कि उर्वातुल वुस्का में जो 3000 बच्चे और 1500 बच्चियां हैं, जब वो 4500 बच्चे खुदकुश हमले और खुदकुश बमबार बनकर पाकिस्तान की सड़कों पर निकलेंगे तो वो पाकिस्तान के वजूद के लिए एक खतरे की अलामत होगी। आज हमको ये फैसला करना होगा कि जवाद नकवी का ये फितना फिलफौर इसकी सरकोबी के लिए, इसकी बंदिश के लिए, इसकी खात्मे के लिए हम सबको अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।